Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction and a speech of the chief guest at the program. So without spending so much time, let's go to the event. फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। बेसिकली पाँव और गिट्टे का सर्जन। हड्डियों के अंदर आपके हर एक अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें मैं सिर्फ पाँव को देखता हूँ। पाँव के अंदर जो आज हमारा काम था, आज जिसके लिए हम आए थे कि अवेयरनेस फैलाना सबके अंदर की फुट एंड एंकल की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत कॉमन है, जिन्हें इग्नोर किया जाता है। उसमें से एक रहता है कि पाँव में मोच आ जाना। पाँव में मोच आने की वजह से फिर चल नहीं पाता है। कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, तो 30% लोगों का ठीक नहीं होता है। 30% लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज़ जितनी जल्दी करवाए जाए उतना वो बेटर रहता है, ताकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर पाए। नहीं तो क्या होता है, आपका एंकल जो होता है उसका कार्टिलेज खराब हो जाता है, इसको ग्रीस बोला जाता है। अब वो एंकल का जो ग्रीस होता है वो नॉर्मली 70 से 80 साल से पहले खराब नहीं होता, बट जिनका एंकल लिगामेंट इंजर इग्नोर फेज में रहता है तो उनका जल्दी 40-50 की उम्र में ख़राब हो जाता है। तो उनकी सर्जरी के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो टारगेट ये है कि लोगों को अवेयरनेस ये फैले कि आपके पाँव में कोई भी तकलीफ है तो आपके लिए फुट एंड एंकल सर्जन अवेलेबल है इन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, जहाँ पे आप किसी भी फुट एंड एंकल प्रॉब्लम के लिए, पाँव टेढ़ा हो, मोच हो, डायबिटिक फुट हो, फ्रैक्चर है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ है, तो जो कि मैनेज नहीं हो पा रहा है कहीं पे, तो आप हमें आके फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में मिल सकते हैं। बेसिकली ही इज़ राहुल। इनके लिए इनका एंकल लिगामेंट का सर्जरी पहले एक हो चुका था जो कहीं पे और हुआ था, एंड उसके बाद अभी जो रिसेंटली इनको तकलीफ होता है, टेंडन सबलक्सेट कर रहा था, थोड़ा इंस्टेबिलिटी भी था, सेम एंकल मोच आने के बाद जो कंडीशन रहती हैं। तो वो मेरे पास आए थे, तो हमने उनका एंकल लिगामेंट प्लस साथ में जो पेरोनियल टेंडन की शीट होती है, हमने उसे ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अभी 2.5 महीने हुए, एंड 2.5 महीने के मुताबिक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पर। एग्रेसिव जो एक्टिविटी होती है वो पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर किसी का पाँव टेढ़ा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टेढ़ा बचपन से आए या किसी बीमारी की वजह से आए, कि दिमाग की बीमारी या कमर की बीमारी। अगर आपको कोई आपका पुराना फ्रैक्चर हुआ है, पुरानी चोट लगी थी, उसके बाद भी आपका पाँव टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आपका फ्रैक्चर अच्छे से फिक्स नहीं किया गया, कोई भी फ्रैक्चर ऑपरेट किया जाता है ना, फ्रैक्चर एक ऐसी सर्जरी है जिसके बाद रिजल्ट 100% मिलना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, चाहे कितना गंदा फ्रैक्चर। बट अगर आपका पाँव का फ्रैक्चर के बाद अभी आप सहमत नहीं है कि आपको दर्द नहीं जा रहा है, आपको अच्छा फील किया, आप चल नहीं पा रहे दर्द की वजह से, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रही थी, तो ऐसे केस में आपके पाँव टेढ़े भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके चंदन नारंग जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में अवेलेबल है। शुगर पेशेंट के अंदर एक कंडीशन रहती है शार्पर, एक रहता है डायबिटिक फुट। अभी डायबिटिक फुट में क्या रहता है कि सपोज आपकी जो पाँव की जो नसें हैं, जो खून का बहाव होता है, जब वो कम हो जाए तो पाँव काला पड़ जाता है, वहाँ पे तो काटना ही पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो शार्कोट एक बीमारी रहती है जिसके अंदर ही पाँव काटा जाता है, डायबिटिक के अंदर ही, वहाँ पे खून का बहाव बिल्कुल अच्छा रहता है, तब जाके वो तकलीफ ओवर बहाव की वजह से होती है, ओवरफ्लो की वजह से वो तकलीफ आती है, जिसके अंदर हड्डियाँ अपने आप टूटने लग जाती हैं। पेशेंट हमेशा आता है पाँव में सिर्फ अल्सर हुआ था, इस कंप्लेंट के साथ आता है, और जब उनका एक्सरे किया जाता है तो पाँव की जो शेप ऐसी होनी चाहिए पूरी इस तरीके से हो जाती है, ऐसा रोककर बॉटम बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक पाँव सीधा नहीं किया जाएगा तो वो अल्सर ठीक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अंदर से बोन को सेट करना पड़ता है, एंड ऐसे लोगों को पाँव कटने का बताया जाता है। बट हम फोर्टिस हॉस्पिटल में हमने बहुत सारे पाँव ऐसे बचाए हैं और हम बचा रहे हैं और आगे बचाएंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है, डायबिटिक फुट के बारे में जानना है, तो आप हमें आके मिल सकते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए ऐसा है कि अगर सबसे पहली चीज़, जब भी कोई चोट लगी है गेम के अंदर, खेल रहे स्पोर्ट्स में रुकेगा तो नहीं कभी भी गेम के अंदर, तो जाके जैसे अगर चोट लगी 2 दिन हो चुके हैं, दर्द नहीं जा रहा है, आपने दवाई भी खा ली है, तो सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाना है। 2 से 3 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक कोई भी पेन किलर खा के आप वो गेम में रह सकते हैं। अनटिल अनलेस वो फ्रैक्चर होगा तो पता चल जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा। बट अगर आप खेल पा रहे हैं बट विद पेन, तब ऐसी कंडीशन में आपको जाके 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। अदरवाइज क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं, एंकल लिगामेंट इंजरी मिस हो जाती है, ताकि आप एक टूर्नामेंट तो खेल लेंगे बट अगला टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे केस में 3 दिन तक आप जो भी मेडिकेशन, जो भी दवाई खानी है वो खा सकते हैं, बट उसके बाद भी दर्द है तो आपको जाके डॉक्टर को मिलना है। Sportsmen normally they go to abroad for their treatment. What do you say about that? All treatments are available in India, especially in Fortis. हाँ, तो देखिए जो लोग अब्रॉड जाते हैं, पहली बात तो क्या है कि अवेयरनेस एक सबसे बड़ा इशू है। अभी मुझे 1 साल हुआ है फोर्टिस में आए को,
मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ। हम लोग इतना अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम हर सिटी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर सिटी में जाकर कैंप्स कर रहे हैं। संडे के दिन भी मेरी ओपीडी होती है हिमाचल के अंदर, और हर वेडनेसडे को मैं बाहर बहुत सारी जगह पे 3-3 शहरों में जाकर ओपीडी करता हूँ। वहाँ पे हमारे फ्लायर बढ़ते हैं, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, बाकी जो लोग बाहर जाते हैं, धीरे धीरे वो नंबर भी कम होगा, क्योंकि इंडिया में हम लोग इम्प्लांट भी इंटरनेशनल क्वालिटी का ही डाल रहे हैं। और जो हम लोग यहाँ पे इनके पाँव में जो हमने इम्प्लांट डाला है वो भी हम स्पेशल रिक्वेस्ट पे मंगाते हैं हम लोग दिल्ली से, क्योंकि सेंटर दिल्ली में आते हुए दिल्ली से यहाँ आता है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो आपको इंटरनेशनली मिल जा रहा है। और वो जो इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिकली फुट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, और फुट की कंपनी ने ही बनाया गया है। तो उस तरीके के हम लोग सामान यहाँ पे इम्प्लांट यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को या स्पोर्ट्समैन को कोई नुकसान ना हो, ताकि वो गेम में जल्दी पहुँचे। क्या है कि जैसे किसी का बचपन से कमजोरी थी, जिसकी वजह से पोलियो के एग्जांपल ले लेते हैं, या ब्रेन का कुछ इशू हो जिसकी वजह से टांगे वांगे कमजोर हो गई और पाँव टेढ़ा हो चुका है। हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं कि हम उनका पाँव सीधा कर सकते हैं। सीधा करके हम उनका जो अपीयरेंस है, जो लुक है, जो चलने का स्टाइल होता है, वो हम लोग बदल सकते हैं। तो जो भी विकलांग हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, और बगैर किसी शिकंजे के। शिकंजा जब भी लगता है कि 6 से 8 महीने का टाइम होता है, बट हमारे केस में क्या होता है, हम 3 से 4 महीने पेशेंट को फ्री कर देते हैं चला के। सो ये एक फैसिलिटी हमारे पास 40 में अवेलेबल है।